हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पहाड़ी इंजीनियर में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉपिक बर्नियर क्लिपर। तो बर्नियर क्लिपर जो है हमारा एक मोस्ट कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा हर एक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और हमने इसके बारे में हमारे स्कूल्स और कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे दिखता है। तो आज हम इसमें इसकी डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस पढ़ेंगे कि इसे कैसे यूज़ करते हैं और साथ में हम इसमें ये फोकस करेंगे, आज ये सीखेंगे कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है, इसके थ्रू हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, वो चीज़ें भी हम इसमें आज सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन में। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है वर्नियर क्लिपर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस, डायमीटर, डेप्थ, फिर इंटरनल मेजरमेंट, एक्सटर्नल मेजरमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए हम इस बर्नियर क्लिपर को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा इसका कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा देख सकते हैं आप, ये बर्नियर क्लिपर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये पहला आता है हमारा मेन स्केल, ये आता है बर्नियर स्केल। ये बर्नियर स्केल जो है हमारा मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। और उसके बाद आता है हमारे इंटरनल मेजरिंग जो ये आगे। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल मेजरिंग जो ये आगे। इन दोनों में एक मेजरिंग जो और एक्सटर्नल मेजरिंग जोज में हमारे दो जो हैं फिक्स रहते हैं और दो जो हैं मूवेबल रहते हैं। जो दो फिक्स जोज हैं ये वाला और ये वाला, ये इंटरनल मेजरमेंट में और ये एक्सटर्नल मेजरमेंट में, ये हमेशा अटैच रहते हैं हमारे मेन स्केल के साथ। ये हमारी मेन स्केल के साथ अटैच रहते हैं। और दो जो है हमारे इंटरनल मेजरिंग जो ये वाले जो हैं और ये एक्सटर्नल मेजरिंग जो बर्नियर स्केल के साथ अटैच रहते हैं, जो कि मूव करते रहते हैं मेन स्केल के ऊपर ड्यूरिंग मेजरमेंट टाइम। और हमारा एक लास्ट पार्ट जो है, जो मेजरमेंट में हमारा डेप्थ चेक करने के लिए काम आता है, ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, जो कि हम इस बर्नियर क्लिपर से जब डेप्थ चेक करते हैं, जो बर्नियर है तो इसकी एक डेप्थ रोड निकलती है, ये डेप्थ ब्लेड जो है, तो जहाँ इस स्ट्राइक हो जाती है बेस पे, तो वहाँ से हम इसकी डेप्थ चेक करते हैं। ये हमारी डेप्थ मेजरिंग रोड। और ये हमारे दो इसके हेल्पिंग पार्ट हैं। जो पहला है हमारा लॉकिंग स्क्रू। ड्यूरिंग मेजरमेंट हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी पार्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं तो उस टाइम इसे उसकी लोकेशन में लॉक कर देते हैं ताकि हमारा वर्नियर मूव ना करे, जो हम रीडिंग जो एक्चुअल में आ रही है उसको हम इजीली रीड कर सकें। और दूसरा होता है हमारा ये स्लाइडिंग जो। ये स्लाइडिंग जो हमारा काम आता है जब हम बर्नियर स्केल को मूव करते हैं मेन स्केल पर, तो उस टाइम ये हमारे ग्रिप बनाने के काम आता है बर्नियर स्केल के ऊपर, ताकि हम इसे ईजिली से मूव कर सकें मेन स्केल के। दोस्तों, मैंने इसकी आपको कंस्ट्रक्शन बता दी है। तो अब आता है इसका वर्किंग जानने के बारे में। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है हमारा बर्नियर क्लिपर। दोस्तों, ये हमारा बर्नियर क्लिपर काम करता है डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। बर्नियर क्लिपर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट बिटवीन टू स्केल्स। डिफरेंस बिटवीन टू स्केल मीन कौन कौन सी दो स्केल, एक मेन स्केल, दूसरा बर्नियर स्केल। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके बीच में ये काम करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता लग गया है। और इसके यूजेस मैंने आपको जैसे डेफिनेशन में भी बताया है कि ये हमारा यूज़ होता है, कोई आपको किसी ब्लॉक का हमें साइज चेक करना है, उसकी विड्थ चेक करनी है या उसकी हाइट चेक करनी है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। किसी सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, उसकी डेप्थ चेक करनी है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी सिलेंडर की हमें विड्थ, डायमीटर चेक करना है उसका, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और आईडी में हमारा इंटरनल में आ गया और एक्सटर्नल में ईडी में आ गया हमारा एक्सटर्नल मेजरमेंट, जो इसकी विड्थ या डेप्थ, विड्थ या उसकी जो हम जो आउटर डायमीटर चेक कर रहे हैं किसी चीज़ का, वो आ गया हमारा एक्सटर्नल मेजरमेंट में आ जाएगा। और डेप्थ चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया, किसी होलो सिलेंडर के अंदर हम जब इसको रखेंगे तो इसका बेस में ये स्लाइड जो है नीचे जाके बेस में टच करेगी, तो हमें उसकी हाइट पता लग जाएगी कितना वो अंदर से उसकी हाइट है। तो मैंने इसके आपके यूजेस भी बता दिया। तो और अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, और उससे पहले हम जानेंगे कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट के बिना हम कोई भी मेजरमेंट इस इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं ले सकते। जब तक हमें इसका लीस्ट काउंट नहीं पता है तब तक हम इसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। तो लिस्ट काउंट जानने के लिए, तो दोस्तों लिस्ट काउंट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। लिस्ट काउंट हमारा होता है लीस्ट मेजरमेंट मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, मशीन और एनीथिंग। मीन्स हमारे जो छोटी से छोटी मेजरमेंट कोई मशीन, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट कितना ले सकता है, उसे कहते हैं हम लिस्ट काउंट। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हम कैसे चेक करेंगे कि ये लिस्ट कैसे मेजरमेंट कितनी लेता है।
उसके लिए इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है इसका मेन स्केल रीडिंग लीस्ट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट ऑफ वर्नियर स्केल। मीन्स लीस्ट मेजरमेंट हमारा मेन स्केल, छोटी सी छोटी मेजरमेंट हमारा मेन स्केल कितना ले सकता है, ये ले सकता है हमारा 1 mm। और मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा मेन स्केल है, नॉर्मल हमारा जो मीट्रिक स्केल रहता है जो 15 या 30 mm के रहते हैं वही सेम स्केल रहता है। लेकिन जो बर्नियर स्केल है उस केस में क्या होता है, ये हमारा मैंने इसका जूम आउट करके बनाया है। इस केस में क्या होता है, बर्नियर स्केल में क्या होता है कि जितने हमारे 50 mm होता है एक्चुअल में जो मीट्रिक स्केल के अकॉर्डिंग मेन स्केल के अकॉर्डिंग, वो हमारे बर्नियर स्केल के 50 के बराबर नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे बर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न होते हैं वो हमारे मेन स्केल के 49 डिवीज़न के बराबर रहता है। मीन्स 50 डिवीज़न ऑफ बर्नियर स्केल इज इक्वल टू 49 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। जो हमारे 49 डिवीज़न जो हैं मेन स्केल के, वो 50 डिवीज़न बर्नियर स्केल के बराबर रहेंगे। उस केस में हम बर्नियर, जैसे अभी मैंने आपको बताया लीस्ट ऑफ मेन स्केल, वो तो हमारा हमें पता लग गया 1 mm है, ठीक है। जो मेन स्केल के अकॉर्डिंग ये हमारा लीस्ट डिवीज़न जो है ये 1 mm है। माइनस, तो बर्नियर स्केल का कैसे चेक करेंगे, तो बर्नियर स्केल का एक डिवीज़न हमें कैसे पता लगेगा कि इसका एक डिवीज़न कितने बराबर है, क्योंकि हमें पता है जो बर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न जो मेन स्केल के 59 डिवीज़न के बराबर है। तो इसका हम एक डिवीज़न निकालने के लिए बर्नियर स्केल का 49 डिवाइडेड बाय 50 करते हैं। मीन्स 49 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय 50, ये आता है हमारा ये 1, ये आ गया। और जब इसको डिवाइड करेंगे हम तब आएगा हमारा 0.98। और जब हम एक को जब 0.98 से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.02 mm। ये हमारा लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर हमारी लीस्ट काउंट की वैल्यू जो है वो आ रही है 0.02 mm। ऐसे करके हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं किसी बर्नियर का। अभी तो ये 20 माइक्रोन इसकी लिस्ट काउंट है, और हमारे अलग अलग टाइप के बर्नियर क्लिप रहते हैं जिनकी रेजोल्यूशन कभी 20 माइक्रोन होगी, 50 माइक्रोन होगी, वो अलग अलग टाइप के आते हैं। तो सेम मेथड उन्हीं में मिलेगा, उनमें चेंज नहीं होगा। जैसे अभी मैंने कहा लीस्ट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट ऑफ बर्नियर स्केल, अगर दूसरी रेंज के आएंगे, अगर उनमें रेजोल्यूशन चेंज होगी तो वो भी इसी तरह इसी फॉर्मूले से हम उनका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से। तो अभी मैंने आपको इसका लिस्ट काउंट निकालना बता दिया। तो अभी मैं आपको इसमें मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो बताता हूँ। ये हमारा तो इसका हो गया। ड्यूरिंग मेजरमेंट अभी हम इस चीज़ से, मैंने आपको कहा है कि हम इससे डिस्टेंस, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस है वो चेक कर सकते हैं, डायमीटर, डेप्थ, इंटरनल मेजरमेंट, एक्सटर्नल मेजरमेंट, कोई भी हम इस मेजरमेंट हम इससे चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, इस जगह आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है। इस जगह में आप देख सकते हैं कि मैंने एक शाफ्ट जो ली हुई है वो हमारे एक्सटर्नल जो हैं इसके बीच में होल्ड की है। तो इस टाइम ये हमारा, इसकी हम कैसे रीड करेंगे, इसमें कितनी मेजरमेंट आ रही है वो कैसे चेक करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी देखेंगे ये हमारा 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ ये 1 आ गया, और ये 1 और 2 के बीच में हमारी मेजरमेंट आ रही है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा मेन स्केल ने कितना ट्रैवल किया है, हमारा मेन स्केल ने कितना ट्रैवल किया है। हम देखेंगे यहाँ पे 0 से हमारा यहाँ 1 में गया, तो उसके बीच में 10 डिवीज़न है, 10 इसने ये किए, फिर 11, 12, 13, 14 इसने डिवीज़न ट्रैवल किया है मेन स्केल में। तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ किसी भी रीडिंग को लेने के लिए, चाहे वो बर्नियर क्लिपर हो, माइक्रोमीटर हो, या जो भी हो, जो भी आपको रीडिंग लेनी हो तो वो सेम फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला है हमारा जो हमारी रीडिंग ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल में जितनी भी रीडिंग आई होगी, मेन स्केल प्लस
जो वर्नियर स्केल में जो डिवीज़न हमारा मैच कर रहा होगा वो डिवीज़न वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। जो ऑब्जर्वेशन में जब हम मेजरमेंट ले रहे होंगे, मेन स्केल में जो रीडिंग आई होगी वो प्लस जो हमारी वर्नियर स्केल में जो रीडिंग मैच कर रही होगी वो मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। माइक्रोमीटर में भी जाएंगे, वर्नियर में जाएंगे, तो उसमें सेम फॉर्मूला रहता है ये किसी भी मेजरमेंट को लेने के लिए। तो अभी मैंने ये मिटा रहा हूँ, अभी इसको रीड करते हैं ये कितना है। जैसे कि मैंने बताया पहले मेन स्केल की रीडिंग वो आई है हमारी 14 प्लस अब वर्नियर स्केल का देखेंगे। अभी मैं आपको इस पार्ट को जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ डिवीज़न ज़्यादा है, तो ये इतने के पार्ट को मैं जूम करता हूँ तो ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। तो अभी इसमें आप देख सकते हो कि ये मेन स्केल था, ये वर्नियर स्केल था। तो सेम मैंने ये दो स्केल के डिवीज़न यहाँ ड्रॉ किए हैं इसको वर्नियर स्केल को रीड करने के लिए। तो ये हमारा मेन स्केल के डिवीज़न आ गए और ये नीचे हमारे वर्नियर स्केल, तो ऊपर मेन स्केल और नीचे वर्नियर स्केल। तो हम ये सेम सिचुएशन मैंने यहाँ ड्रॉ की है ताकि यहाँ पे इसे जूम करके देखा जा सके। तो अभी यहाँ से आप देखेंगे ये एक है, ये 2 3 4 मेन स्केल के डिवीज़न है और ये वर्नियर स्केल के इस टाइम इस तरह। दोस्तों ये हमारा वर्नियर स्केल है, इसमें हम देखेंगे हमारा कौन सा डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के साथ डायरेक्टली कंपाइल अलाइन हो रहा है। जो डिवीज़न हमारा पूरा का पूरा वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ अलाइन हो जाएगा तो उस डिवीज़न को हम जो वर्नियर स्केल की डिवीज़न लेंगे। जैसे अभी हमने मेन स्केल की डिवीज़न तो हमारी 14 आ गई थी, वैसे ही हम देखेंगे अब इसका कौन सा वाला डिवीज़न वर्नियर स्केल कैसे साथ अलाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा ये 20वें नंबर का डिवीज़न जो है पूरा अलाइन हो रहा है मेन स्केल के साथ। तो जो हमारा 20वां डिवीज़न है तो हम यहाँ पे मेन स्केल का जो मेन स्केल की रीडिंग अब वर्नियर स्केल की आ गई हमारी 20वां डिवीज़न। तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई बाय हमारा लीस्ट काउंट है हमारा 20 माइक्रोन 0.02। अभी हमारा 20 माइक्रोन के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ये आएगा 14.4 mm मीन्स 14.4 mm हमारा जो है इसकी मेजरमेंट आ रही है। जो डायमीटर है इस शाफ्ट का वो 14.400 आ रहा है। ऐसे करके हम हर एक जो से मेजरमेंट ले सकते हैं। ये अभी मैंने एक्सटर्नल जो से ली थी, इसी तरह इंटरनल जो में भी और जब डेप्थ से चेक करेंगे सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगी। इस तरह से हमें इसे रीड करना है और हमेशा लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो इनकी रीडिंग है वो इस तरह से हमें वैल्यूज ऑब्जर्व हो जाएंगी। ये मैंने आपको बताया है सिर्फ 20 माइक्रोन के रेजोल्यूशन में। जब हम 50 माइक्रोन का रेजोल्यूशन का आएगा लिस्ट काउंट का जो हमारा वर्नियर क्लिपर होगा उसमें भी सेम इसी तरह से सेम मेथड यूज़ होगा। लिस्ट काउंट भी उसका ऐसे ही निकलेगा और फिर मेजरमेंट भी उसकी इसी तरह से ली जाएगी। अभी जो हमारी वर्नियर क्लिपर है ये मैनुअल वर्नियर क्लिपर है जिसमें हमें ये पूरी कैलकुलेशन करके जो हमारी ऑब्जर्वेशन जो हमारी आ रही है उसे हम फाइंड करते हैं। आजकल हमारे जो मॉडर्न न्यू वर्नियर क्लिपर आ रहे हैं जो डिजिटल आ रहे हैं, हमारे मीटरडोर का आ जाता है जिसमें एक डिजिटल डिस्प्ले लगी होती है। जो हमारा वर्नियर स्केल है तो उसकी जगह वो एक डिजिटल डिस्प्ले रहती है जहाँ हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जूम आउट करके ये देख रहे हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं रहेगा करना हमें। वह नॉर्मली एक डिजिटल डिस्प्ले रहती है वर्नियर क्लिपर के ऊपर, तो जितनी मूवमेंट हो रही है वो हम जो कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं वो उसके डिस्प्ले के ऊपर दिख जाता है कि ये 14.4 mm का इसका शाफ्ट कटा है, वो सीधा डायरेक्टली दिखा देती है। तो अभी वो मॉडर्न वाले नए जो वर्नियर क्लिपर आ रहे हैं वो आजकल वही यूज़ हो रहे हैं मोस्ट कॉमनली। पर जहाँ हमारा ये केस आ जाता है तो हमें ये यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरह से हम यूज़ मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वर्नियर क्लिपर। तो इसमें अगर कोई आपको क्वेरी रही होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।